जैसे आज भाई डायरेक्ट अपने कहीं किसी कारण आज नहीं है, और हम सभी जानते हैं कि भाई डायरेक्ट एक विषय लेके प्रचार करते हैं। जैसे उनका विषय था पुनरुत्थान का, तो मैं नहीं चाहता कि उनके विषय में फिर और कुछ एक करूँ, इसलिए मैंने कोई और विषय लिया है। हालेलुया। क्योंकि वो एक शिक्षक है जो हमें सिखाता है, और ये हमारा सौभाग्य है कोई शिक्षक हमें सिखाता है। एक प्रचारक होता है वो आपको एक समुद्र के बारे में बताता है, पर एक शिक्षक होता है समुद्र की गहराई के बारे में बताता है। हालेलुया। तो हमारा सौभाग्य है कि भाई डायरेक्ट से हमें प्रचारक है, एक शिक्षक मिला है जो हमें सिखाता है। मैं शिक्षक नहीं हूँ, प्रचारक हूँ, तो इसलिए मुझे उससे तुलना न करें बिल्कुल। हालेलुया। और मैं यही सोच रहा था कि जैसे भाई डायरेक्ट नहीं है तो कौन प्रचार करेगा। जब मुझे स्टीव ने कहा कि भाई डायरेक्ट अगले इतवार को नहीं है और उसने मुझे कहा प्रचार कर, तब मैं यही सोच रहा था प्रचार के बारे में। इसके पहले बता दूंगा मैं आपको पूरी कहानी, अंत में बता दूंगा क्या है क्या नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे मध्य में जितने हैं, क्या कोई प्रचारक नहीं है? हमें एक साल से बढ़कर ही हुआ होगा, मेरे ख्याल से कोई 5 साल है, कोई उससे बढ़कर है। ये सच्चाई है और हकीकत है। तो क्या हम अपने दानों को जानते हैं? मेरा सीधा एक सादा सवाल है, प्रश्न है, क्या हम अपने दानों को जानते हैं? कि परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग दान दिए हुए, हर एक को शिक्षक नहीं बनाया, हर एक को प्रचारक नहीं है, हर एक भविष्यवक्ता नहीं है, न कोई चिन्ह चमत्कार चंगाई, न पासवान है, पर हर एक को उसके अनुसार, जो उसकी काबिलियत है उसके अनुसार उसे दान दिए। ऐसा हो नहीं सकता किसी को परमेश्वर दिया ही नहीं कुछ। पर क्या ये हमने खोजा है कि मुझे क्या प्राप्त हुआ है? क्या हमने कभी पूछा है परमेश्वर से? सोच लो, पूछो अपने आप से, क्या हमने पूछा है कि परमेश्वर के इसमें कोई पुरुष और स्त्री नहीं है? एक जमाने में था, अब कोई पुरुष या कोई स्त्री नहीं है, हर एक को दान दिए हुए। पर क्या तुम या हम अपने दानों को जानते हैं कि हमारा दान क्या है? सुसमाचार प्रचार करना तो हर एक के लिए, वो तो हम ना करें तो हमारे लिए हाय दुख की बात है। अगर हम सुसमाचार प्रचार ना करें, वो तो सभी के लिए, परंतु जो बाकी जो दान है उनके बारे में क्या? कुछ तो होगा आपके पास। अगर आपका प्रचार का है या जो कुछ भी, अगर आप उसका इस्तेमाल ना करोगे तो क्या होगा? जैसे आपको एक दृष्टांत कहा गया है हमारे नए नियम में, किसी को 5 तोड़े दिए गए, किसी को 2 दिए, किसी को 1 तोड़े दिए, बराबर है। वहां पे ये भी लिखा है हर एक के काबिलियत के अनुसार उसे दिया गया, बराबर। हालेलुया। और जिसने 5 जैसे 10 किए, जिसने 2 किए, जिसने 4 किए, जिसने एक था, उसने क्या किया? छुपा दिया। क्या हुआ उसका? वो मतलब जो है उसे आप अगर ऐसे ही रखोगे तो क्या होगा? क्या आपने शास्त्र पढ़ा है? और एक प्रश्न, मेरा और एक प्रश्न है, क्या हमने बाइबल पढ़ी है? पूर्ण बाइबल? कई लोगों को आदत है बीच में से निकालते पढ़ते, उनका बाइबल हो गया उस दिन के लिए। परमेश्वर व्यवस्था का परमेश्वर। अगर आप परमेश्वर जानो, जब नोहा का जहाज बना तब भी उसने पता है किस तरह का जहाज होना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जब तंबू बना, जब वाचा का तंबू बना, जो कुछ भी चीजें बनी, सब कुछ परमेश्वर ने बताया, नमूना बताया। परमेश्वर अपनी कोई बात को ऐसे आड़े टेढ़े नहीं करता। गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, व्यवस्था का परमेश्वर है। तो क्या मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, क्या हमने परमेश्वर जाना है, समझा है? क्योंकि यूहन्ना का 17:3 क्या कहता है कि पिता परमेश्वर को और उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह को जानना ही अनंत काल का जीवन है। जानना। अब जानोगे कैसे? प्रश्न उठता है कि हम अपने परमेश्वर को जानेंगे कैसे? उसके पुत्र यीशु मसीह को जानेंगे कैसे? उसने जानने के लिए दिया हमें उसकी हृदय से लिखी हुई किताब, जिसमें 66 किताबें हैं। 40 के करीब में लेखकों ने अलग अलग जगह पे अलग अलग समय में लिखी है। 1500 के समय में, इसी सन 1500 के करीब में, सब हर जगह अलग अलग जगह पे लिखी है। और कोई वचन ऐसा नहीं जो आपको मिलेगा
तो मैं ये पूछ रहा हूँ, इतने साल हुए, क्या हमने पढ़ा है? क्या हमने परमेश्वर जाना है? कईयों ने नया नियम तो पढ़ा होगा, पर पुराना नियम पढ़ा ही नहीं है। और बिना पुराना नियम नया नियम पुराना ही होता है। स्मरण रखिए, बिना पुराना नियम नया नियम पुराना नहीं होता है। तो क्या हमें पढ़ना है लिखना नहीं आता? हम कितनी बार पढ़े? और सबसे बड़ा झूठ होता है ना, मेरे पास समय नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कल रात को 3 बजे बैंक में आपको करोड़ रुपए मिलेंगे, सभी रात को क्या पहले जाके सो जाएंगे वहां पे। और जब बात आती वचन की या किसी चीज की, हम बड़े हल्के से लेते। समय के बारे में भी हल्के से लेते। क्यों? कोई देखता नहीं है। 9 बजे का समय है, हम कितने समय के लिए पाबंद हैं? 10 कुमारी का दृष्टांत क्या कहता है? 5 ने तेल लिया, 5 ने तेल नहीं लिया। सारे दृष्टांत किसके लिए लिखे गए? ताकि हमारा नाश न हो, हम उद्धार पाए, उचित रीति से पाए। और यही बातों को मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। हालेलुया। देखा जाए तो मैंने प्रचार के लिए ना ही करा, पिछले 2-3 सालों से तो मैं नहीं कर रहा था। तो कोई कोरोना था और स्टीव कर रहा, तो मैं नहीं करा। लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी मैं आखिर में आपको बताऊंगा, आज मैं क्यों यहाँ पे हूँ सामने। हालेलुया। और मेरी इच्छा है या चाहता हूँ कि आपके जो गुण है, प्रचारक है, तो आप शुरुआत करें। शायद पहले आपको अटपटा सा लगे, शायद आप गलत हो जाए, मतलब बोलने में आपको सफाई न मिले, लेकिन कोशिश करें, शुरुआत करें। लेकिन जो अगर आपने शुरुआत नहीं की अपने दानों की, तो आपका दान नष्ट होगा समय के साथ। समय याद रखिए, जैसे बड़े कई बार उदाहरण दिया गया हुआ है, जो कोयला होता है जलता है, साथ में जलता है, सब जलते हैं, और एक को निकाल के साइड में रखो, अलग रखो, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो ठंडा होगा। और फिर क्या होगा? तो उसका क्या है इस्तेमाल है? कुछ नहीं। जब हम भाई बहनों से भी अलग रहते हैं, सब चीज़ों से अलग अलग हो जाते हैं, तो हमारा ये हाल होता है। फिर वो कोयला किसी काम का नहीं होता है। अगर आप चाहते हो कि हम प्रभु के संग रहे, तो आइए हम देखते हैं, कुरिन्थी के अध्याय में जाते हैं। आइए, पहला कुरिन्थी अध्याय 10, उसको हम पढ़ेंगे। 10 का 1 से आगे पढ़ेंगे हम। पहला कुरिन्थी अध्याय, मैं पढ़ता हूँ हिंदी में, आज अंग्रेजी में नहीं है, सिर्फ हिंदी में होगा। हालेलुया। तो मुझे लगता है हिंदी सभी को आती है, हिंदी सभी को आती है, बोलता हूँ आप देखो। अध्याय 10, पहला कुरिन्थी अध्याय 10 वचन 1 से आगे पढ़ता हूँ, ठीक है। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुत से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। यहाँ पे ध्यान दे पाओ, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। आगे ये बातें हमारे दृष्टांत ठहरी। ये क्या लिखा है आगे, छठा वचन, ये हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें, और न तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और न हम व्यभिचार करें, और उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए, और न हम प्रभु को परखे, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ, जिससे उनमें से कितने कुड़कुड़ाए, और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। अब 11वें वचन पे जरा गौर करें, ध्यान दें। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जगत के अंतिम समय में रहते लिखी गई है। हालेलुया। क्या लिखा है 11वां वचन? तो ये सब बातें जो उन पर पड़ी, किस पर पड़ी? मूसा के समय के लोगों के ऊपर पड़ी, बराबर है। दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हम लोगों के चेतावनी के लिए थी, चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते लिखी गई है। हालेलुया। साफ शब्दों में कहा है कि जो कुछ भी पुराने नियम में हुआ है,
वो हमारे लिए एक दृष्टांत था। हालेलुया। थोड़ा आए हम लुका के अध्याय में आते, लुका का 24 का 44, लुका 24, लुका का 24 अध्याय और 44 वचन हम पढ़ते हैं। लुका अध्याय 24 वर्स 44, ठीक है। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें, किसने कहा? यीशु मसीह ने। ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ता और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखे सब पूरी हो। किसके विषय में लिखी है? मूसा की पुस्तक में, व्यवस्था की, भजन संहिता में, हाँ, और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखी है। किसके लिखी है? मेरे विषय में, मतलब यीशु मसीह के विषय में लिखी है। और हमने क्या पढ़ा? दृष्टांत के विषय पर हमारे लिए। अब दृष्टांत के मैं थोड़ा आपको एक कहूं, क्या हुआ था मूसा के समय में? मूसा के समय में क्या हुआ था? अब समस्या यह है कि किसी ने पढ़ा नहीं होगा, शायद जानते हो कि मूसा, मोजस, पर मूसा के बारे में कहां लिखा है? यह है पुराने नियम में। हालेलुया। मूसा के समय में मूसा ने क्या किया? मिस्र से, इजिप्ट से उन सारे इजराइल को बाहर निकाला। तो क्या इजराइल लोग खुश हो गए? पूरे रास्ते भर में क्या कर रहे थे? हाँ, कौन से चिन्ह चमत्कार नहीं हुए? लाल समुद्र दुभागा गया, चट्टान से पानी मिला, सब कुछ मिला, फिर भी कुड़कुड़ा रहे थे। जब यीशु मसीह था तो यीशु मसीह क्या अलग हुआ है? आप देख लो, यीशु मसीह को, आप मूसा की बातों को आप थोड़ा सा जोड़ लेते। जब मूसा पहाड़ पर गया 10 आज्ञाओं के लिए, तब कितने दिन रहा वहां पे? 40 दिन 40 रात रहा। हालेलुया। तो नीचे क्या घटना घटी? नीचे जो इजराइल लोग थे वो तो क्या कर रहे थे? कहां है मूसा? 40 दिन लगे तो उनका जो संयम था टूट गया, आशा टूट गई, कुड़कुड़ाने लगे। और क्या किया उन्होंने? हाँ, एक बछड़ा बना लिया, नाचे गाए, कि उनको लगा कि मूसा क्या ही आने वाला नहीं। वही बात यीशु मसीह के बारे में भी होती है। पिछले 2000 सालों से यीशु मसीह के बारे में प्रचार हो रहा है, और हम सिर्फ सुसमाचार में क्या कहते हैं? यीशु मसीह आएगा। कई लोग तो बोलते हैं यार ये बताना ही नहीं, खाली ये बताना कि यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे जी उठा, लेकिन आएगा ये कहाँ गया भाई? उसके बगैर तो हमारा सुसमाचार पूरा होता ही नहीं। वो आएगा लेने के लिए। लेकिन यही बात है, क्योंकि हम 2000 साल से यही बातें कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह तो आया ही नहीं है। कई लोग पिछड़ गए क्योंकि आशा उनकी टूट गई है। ये वचन क्या कहता है? दृष्टांत किससे? पर हमारे लिए है। क्यों? कि उस समय में यही घटना घटी थी। लोगों के अविश्वास, धीरज खोना और पुरानी जिंदगी उन्हें अच्छा लगना। मिश्र में तो हम ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, ये खा रहे थे, वो पी रहे थे। कई बार हमारे जीवनों पे भी यही घटनाएं हैं। हम पुरानी जिंदगी और देखते हैं। हालेलुया। लेकिन मुझे स्पष्ट कहता है ये हमारे दृष्टांत के लिए, हमारे लिए, चेतावनी के लिए। प्रभु नहीं चाहते किसी का नाश हो, एक का भी नाश हो, एक का भी नाश हो। लेकिन दुखद घटना है कि कई सालों, 4-5 साल भी हुए, इसके ऊपर भी हुए, हम शास्त्रों को नहीं पढ़ते। मैं अपनी छोटी सी गवाही देता हूँ मेरे इसके बारे में ही। जब मैं मसीह में आया, मैं बहुत जल्दी पढ़ गया। उसकी वजह एक थी, मैं जब भी पढ़ता था, कुछ मिला तो मैं प्रश्न पूछता था अगुवाओं से, जो भी हमारे लीडर थे, जो भी थे, उनके घर जाता था, उनसे बैठता था, पूछता था ये क्यों है, ये कैसे है, और पढ़ा करता था। जब मैं काम पे जाता था तो बस मैं बाइबल खोलता था, पढ़ता था, 30 मिनट 40 मिनट जो भी मिलता था उसमें पढ़ता था। और मानो या नहीं मानो, मैंने जितने सफ़र में जब बाइबल को 10-15 बार खत्म किया पढ़ के। लेकिन मैं खोजता था, जहां मुझे नहीं मिला प्रश्न पूछा, मैं चर्चा करता था। लेकिन जब देखता हूँ कि कोई प्रश्न ही नहीं कर रहा है, तो मैंने कहा है ना, 2 बात होगी इसमें।
या तो आपको अच्छा ज्ञान है या तो आप बेफिक्र हो, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। आपको उस बारे में ज्ञान है या तो बेफिक्र हो, बीच की कोई बात होती नहीं है, अब कुछ पढ़ी नहीं है। एक मसीह को हमेशा ये होना चाहिए, ये क्यों लिखा, इसका मतलब क्या है, खोजो। और मैंने जब जब खोजा मैंने पाया है। हालेलुया। क्या हम खोजते हैं प्रभु ने क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है? क्या ये जो बातें जो घटनाएं घट रही है, ये जो आसपास जो घटनाएं घट रही है, क्या हमारी नजर उस पर है? कि 2-4 दिन पहले मैं किसी से बात कर रहा था, एक व्यक्ति से, ये मुंबई का ही है, कई सालों से मुंबई में रह रहा है। उसे यूक्रेन का युद्ध पता नहीं है, यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है पता ही नहीं, यूक्रेन कहाँ है ये भी पता नहीं है। क्या हम सभी जानते हैं यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, रशिया में चल रहा है, रशिया का ये हो रहा है? कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं जानता, बताया मुझे जो रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कौन नहीं जानता है? सभी जानते हैं। क्या शास्त्र में सब कुछ लिखा है इन घटनाओं के बारे में? क्या सिर्फ रशिया यूक्रेन एक ही चीज है? यमन, सऊदी अरेबिया है, अफगानिस्तान क्या दूर है? आए हम मत्ती का अध्याय पढ़ते, फिर हम समझे इस बात। मत्ती का 24 का 3 और पढ़ेंगे। मत्ती का अध्याय, मत्ती में जाते हैं, मत्ती 24 का अध्याय। मत्ती का अध्याय 24 वचन 3 और से आगे बढ़ गए हैं। हम पढ़े। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उसको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, कि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाई की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, कि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्या लिखा है? लड़ाइयों और लड़ाई की चर्चा सुनोगे। 7वां, तो जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, तो जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह समाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। क्या हम अपने आस पड़ोस देख रहे हैं? क्या हम इस पृथ्वी पर जितने जो राज्य है, देश है, क्या हमारी नजर उनके पर है? कई लोग कहते हैं कि टीवी नहीं देखना चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है? न्यूज़ पढ़ रहे हो, सुसमाचार पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो आप? न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, वो आप किस तरह से देखते हो और क्या देखते हो उस पर निर्भर करता है। कहीं पे लिखा नहीं कि ये बुरा या अच्छा है। आप बुराई ढूंढोगे बुराई मिलेगा, अच्छा ही ढूंढो अच्छा ही मिलेगा। आप क्या चैनल लगाते हो, कौन सा सुसमाचार पढ़ते हो, उसके ऊपर है। लेकिन अगर हम सतर्क नहीं रहे कि ये क्या हो रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाएगा तो यीशु का आने का समय बहुत ही करीब है, बहुत ही करीब है। आप इजराइल पे नजर रखिए। अगर हम इजराइल की कहते हैं, इजराइल जो राष्ट्र था ही नहीं, जो 1948 में फिर राष्ट्र बना, फिर कह रहा हूं मैं, उसके पहले कहां था? एक एक भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, एक एक भविष्यवाणी। अभी सिर्फ यीशु मसीह की आने की भविष्यवाणी है, बाकी सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई है। उसकी जो अंत की है वही भविष्यवाणी अभी है और कुछ नहीं रही। जब 1948 में मई में जब इजराइल राष्ट्र बना, उसके 1800 साल पहले, 1800 साल में वहां पे एक बारिश की बूंद नहीं गिरी है। निर्जन प्रदेश, निर्जन। वहां कुछ परिवार थे इजरायली, क्योंकि यरूशलेम उनके लिए बड़ा ये था, लेकिन 1800 साल वहां बारिश नहीं थी, कुछ नहीं था।
अचानक में हुआ, कैसे बना? दानियल की भविष्यवाणी देखो, उसे पता चलेगा कि इस दिन इस तारीख को फिर इजरायली होगा। अब प्रभु का वादा है कि मैं तुम्हें तितर बितर करूंगा और फिर एकत्रित ले आऊंगा, फिर राष्ट्र बनाऊंगा। क्या ये पूरी नहीं हुई? क्या हमारे आंखें नहीं कि हम देख नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते? क्या इजराइल हमारे लिए एक चिन्ह नहीं है कि इजराइल फिर एक राष्ट्र बना? इजराइल कितना है? 80 लाख के आसपास की आबादी है, आसपास सारे इस्लाम के देश है, पर क्या होगा? कोई कुछ बिगाड़ सकता है? 1967 में 1967 में 6 डे वॉर करके फेमस है, 5 राष्ट्र मिलकर उस पर यह किया, आक्रमण किया, क्या वो जीत पाए? तो क्या इजराइल में इतनी ताकत है कि इजरायली वो परमेश्वर है जो उन्हें बचाता है? जिस 18 साल वहां पे बारिश की बूंद नहीं गई, लेकिन आज वो सबको खाद्य पदार्थ दे रहा है, खेती का ज्ञान दे रहा है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। कैसे? क्या हमारे आंखें नहीं, हम देख नहीं पा रहे हैं इस बात को कि जरा फिर फला फुला हुआ है और कोई सब कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है? ये परमेश्वर की भविष्यवाणियां है, वादा है, फिर एकत्रित किया है। इराक, सीरिया को दमिश्क, सीरिया की जो राजधानी दमिश्क जो हम कहते हैं, दमिश्क का क्या हाल है? अब यशया का वचन पढ़ लो, यशया का 17 अध्याय, वहां पे क्या लिखा है? दमिश्क मतलब सीरिया के बारे में। आज सीरिया का हाल देखा आपने? नष्ट हुआ है पूरा। सारी बातों की भविष्यवाणियां दी है, और किसके लिए? हमारी चेतावनी के लिए, ताकि हम जागृत रहे। निरंतर यीशु मसीह कहता है प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करो। क्यों? कि तुम परीक्षा में न पड़ो, कोई भी किसी भी उद्धार से न खोए, हर एक परमेश्वर राज्य में प्रवेश करे। क्यों परमेश्वर यीशु मसीह को भेजा? कुछ परमेश्वर मनुष्य बनकर क्यों आया? नहीं चाहता कि आपका नाश हो, हर एक का उद्धार हो। यह उसकी इच्छा है, उसका प्रेम है। अगर देखा तो हम में से कोई योग्य नहीं है। अपने हाथ पर, दिल पर हाथ रख के गए कि हम इस योग्य है आज भी मसीह बनने के बाद में? नहीं है। और उसकी करुणा है, दया है। हम में से कोई सिद्ध नहीं है। इसका मतलब क्या है? पर परमेश्वर प्रेम हमसे कम नहीं होता। वो जानते कि हम सिद्ध नहीं है, हम नहीं बन पाएंगे। हम जब तक रहेंगे, जिएंगे, हम ऐसे उथल पुथल होते रहेंगे। यूं हो जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस दिन आपने विश्वास खोया या प्रेम खोया, हाँ, उस दिन आपका नष्ट होना अवश्य है। जैसे मैंने कोयले का उदाहरण दिया है आपको। शैतान, कितने लोग शैतान के बारे में जानते हैं? अगर हम एक सोचे, जब भी हमें युद्ध करना होता है तो हम शत्रु के बारे में जानकारी लेते हैं, बराबर? बिना जानकारी युद्ध करेंगे नहीं, पूरी जानकारी लेंगे क्या है, कैसे, क्या करता है, कैसे करता है। पर क्या हम शैतान की युक्तियों को जानते हैं? तो वचन बताता है नए नियम में कि शैतान की युक्ति से अनजान न रहो। उसकी युक्तियां क्या है? पुराना नियम के बारे में मैंने कहा, पुराने नियम में शैतान के बारे में कितना लिखा है? हम अगर उत्पत्ति के अध्याय 3 अध्याय में देखते हैं शैतान के बारे में, राइट? 3 अध्याय में जब उसने हव्वा को बहकाया। उसके बाद में ईयोब के अध्याय में आओगे, फिर वह कहां पढ़ रहे हो आप? कहीं पे ऐसे ज्यादा नहीं दिखा, हल्का सा अगर आपको होगा तो, बराबर? वहां ईयोब के अध्याय में आपको शैतान के बारे में लिखा है। फिर सीधे नया नियम में, और वहां पे हमें शैतान के बारे में कुछ नहीं पता होता। फिर नया नियम में यीशु में से बार बार आपको शैतान के बारे में बता रहा है। चंगाई, छुटकारा, शैतान आ रहे, डर रहे, घबरा रहे। क्यों? क्या कभी आपने सोचे इस बारे में? कहाँ है शैतान पुराने नियम में? फिर नए नियम में क्यों इतना? कुछ प्रश्न होते जो हमें पूछना है, समझना है। मैं विश्वास रखता हूं हम अंत के समय में है। यीशु मसीह द्वार पर खड़ा है और खटखटा रहा है। अब द्वार खोलना है या नहीं खोलना है, ये तुम्हारे ऊपर है। हालेलुया। और मैं आपको अभी रशिया के बारे में, यूक्रेन के बारे में बताता हूँ एक बार। अब हम सभी जानते हैं रशिया ने उस पर हमला किया हुआ है यूक्रेन में। यूक्रेन की कलीसियां आज परमेश्वर को खोज रही है, प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना। लेकिन आपको पता है इस बात का? आप इस पे वर्ल्ड क्रिश्चियन न्यूज है, उसमें जाके देख लो, ये लिखा हुआ है।
वे बाइबल को देख रहे, बाइबल खोज रहे, बाइबल उनको मिलेगा क्या, और बाइबल की कमी है, आउट ऑफ स्टॉक है, ताकि पढ़े समझे कि क्या लिखा है हमारे बारे में। यार बाइबल को नहीं मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक वचन बताता हूँ, आमोस का वचन चाहिए। आमोस, आमोस पुराना नियम अध्याय 8, आमोस का 8। दानियल की बात में होता है। अब जाइए आमोस के अध्याय 8 में जाइए, पुराना नियम आमोस। ग्यारह और 12, आमोस अध्याय 8 वचन 11 और 12, पुराना नियम। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, तो यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक, उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, तो उसको न पाएंगे। हालेलुया। और यही घटनाएं घट रही है। आज खोज रहे पर पा नहीं रहे। कई इंसानों को ये हमारा भी समय आ जाए। आज हमारे पास मौका है, समय है, नजरअंदाज न करें। अगर हम अपने दिन का समय नहीं दे पाते, फिर कौन सा समय आप दोगे परमेश्वर को? तो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है। हालेलुया। क्या हम थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है? प्लीज थोड़ा जांचे। ये मत कि मेरा समय नहीं है। ये दुनिया का बड़ा झूठ, कम से कम मुझे तो ना पता है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है ये कि मेरा समय नहीं है। क्या हमने शास्त्रों को कितना समय दिया, प्रभु को कितना समय दे रहे हैं? क्या हम समय दे रहे हैं या सिर्फ संडे और संडे? अगर हम नहीं पढ़ रहे, कोशिश नहीं कर रहे, तो विश्वास करो जो दृष्टांत के लिए मूसा के समय हुआ था, वो ये समय भी होगा। तो वचन जैसे मैंने बताया कुरिन्थ के अध्याय में, ये हमारे लिए दृष्टांत के लिए, दृष्टांत के अनुसार है, ताकि हमें चेतावनी दे रहा है। वो दृष्टांत है। जब वहां नाश हुआ तो यहां भी होगा। यीशु मसीह का आना करीब है। हालेलुया। एक तो आएगा और रैप्चर है, फिर दूसरा आगमन है। आगमन और रैप्चर दो चीजों को मिक्स मत करें। उठा लिया जाना, जो यीशु मसीह बादलों पर आएगा, वो दूसरा आगमन नहीं, वो लेने आएगा। आगमन है अभी जो आया था यीशु मसीह, वो तुम्हारा वकील बन के आया, तुम्हें बचाने में। अभी प्रार्थना कर रहा है, वकील बन के प्रार्थना कर रहा है, मध्यस्थी बन के प्रार्थना कर रहा है, तुम्हें बचा रहा है। लेकिन जब आएगा दूसरी बार, तब वो न्यायी बनकर आएगा। तब सिर्फ न्याय होगा। जब ये वकील होता है, वो बचाव के लिए लड़ता है, लेकिन एक जज होता है, वो सिर्फ न्याय करता है। अब आएगा वो जज बनकर। आज आपका समय है अपने आप को ये करना, मौका है। आपके दान जो कुछ भी है, उसका इस्तेमाल करो ताकि वो नष्ट न हो जाए। हालेलुया। अब आता हूँ मैं अपनी मुख्य बात पर। ये सब बातें हो गई सुसमाचार प्रचार की। अब विश्वास करो या ना करो, आज जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, यह स्तुति आराधना के लिए मैं आ गया। ये मेरी कोई योजना का भाग नहीं था। जब पिछले इतवार में प्रचार हुआ, उसके बाद मैं जब बाहर गया, शायद मैंने किसी को नहीं बताया, मुझे यह एहसास हुआ, जिससे कि आप आवाज़ कहो या ऐसा लगा कि तुझे प्रचार को तैयार करना है, प्रचार तैयार करना है। कभी अगर भाई डायरेक्ट नहीं आया तो उससे में ये भी है, जो स्तुति आराधना के लिए भी ये करना है, तैयारी करना है, जो गाने लिखना है, ये लिखना है। और मैंने इस बात को बोला, हाँ लिख दूंगा, होगा। ऐसा हो सकता है कि कभी ना कभी तो डायरेक्ट भाई नहीं आएंगे, तो प्रचार करना होगा, अवश्य कुछ का है। और मैं इस बात को छोड़ दिया और घर पे चला गया। मुझे लगता है सोमवार या मंगलवार को इनका फ़ोन आया भाई का, इसका ना, कि भाई डायरेक्ट भाई नहीं आ रहे, तुम प्रचार करोगे क्या? मैंने कहा ना, अपने कान हमेशा खुले रखने चाहिए। प्रभु आपको बताता है, आप सुनते हो या नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है।
मैंने तैयारी नहीं की थी, कुछ नहीं की थी। जब इसने कहा कि भाई डायरेक्ट नहीं यार तू प्रचार करेगा, मैंने बोला भाई एक दिन का समय दे, और मैंने कुछ प्रचार के लिए, पर मैंने उसे कहा, दूसरे दिन कहा नहीं मैं नहीं करता हूँ, मेरा कुछ हो नहीं रहा है। जबकि मैं ये जानता था कि मुझे आवाज़ थी कि मुझे प्रचार करना है, राइट। फिर भाई ने तू कोशिश करके, मैंने बोला करता हूँ। फिर मुझसे ना कहा, मैंने कल मुझसे ना कहा, कल मैं कोशिश कर रहा था लेकिन मुझसे कुछ नहीं हो रहा था। गीतों के बारे में मैंने नहीं था, गीतों के बारे में मैंने कुछ तैयारी नहीं की थी। लेकिन सब ये बोझ जो था ना, जब प्रभु आपको बुलाता है तो आपको बोझ भी देता है, स्मरण रहे। और ये बोझ मुझ पर था और मैं देख रहा, ढूंढ रहा था, और कल रात को पकड़ लो और ये सवेरे तक एक एक बात बैठती गई, पर प्रचार कर, जिसने बुलाया है वो विश्वास योग्य है। मुझे अपने काबिलियत पर नहीं जाना था, हालेलुया। मैंने कहा मैं जो कुछ भी तू कहेगा वही प्रचार करूँगा, जो मिला उसी को आपको प्रचार किया है मैंने, ना मेरे दिल का है ना दिमाग का है, हालेलुया। और सवेरे मैंने इसको 8:30 बजे कहा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8:25 के करीब, कि मैं प्रचार करता हूँ। गीतों के बारे में मैं कुछ नहीं जान रहा था। जब मैं पीछे बैठा था, ये बता कि ये भी नहीं आ रहा है, कौन लैंकी भी नहीं आ रहा है। तब मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे तैयार होना चाहिए था, हालेलुया। हम अपनी बातों, मैंने ये कहा प्रार्थना करो, कान खोले रखो, प्रभु बातें करता है, उसके अलग अलग तरीके हैं, उसकी बातों को ना मत करो, क्योंकि वो जानता है, जैसे मैंने कहा तोड़ो का दुस्तान, वो जानते कि आपकी काबिलियत क्या है। आप हर एक आइंस्टाइन नहीं है, ना हर एक अब्दुल कलाम है, हर एक की काबिलियत अलग है। किसी को 40% मार्क मिलते हैं, कोई को 80 मिलते हैं, किसी को 90 भी मिलते हैं। अपनी तुलना उनसे मत करो, हम हो जो है। तेरे को मेरे से क्यों नहीं आता है, मैं हूँ, तू नहीं है, साफ शब्दों में। हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है, इसलिए अपने आप को जो हो, हालेलुया। जो प्रभु देता है वो लो, और प्रभु ने बोला है तो आपको आगे लेके भी जाएगा, स्मरण रखे। आप ये ना सोचिए कि मैं क्या करूँगा, जो अब मुख में आएगा बोलो, जो है प्रभु के सामने रख दो, और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, प्रभु आपको आगे ले चलेगा, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हे अम्बा पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तू सच्चा विश्वास है, तू अपने बच्चों का न्याय करता है, अनुग्रह करता है, दया करता है, क्षमा करता है, करुणा करता है, प्रेम करता है। परमेश्वर तू प्रेम है, और तेरा ये प्रेमी है जो हमें संभाल रखता है, करुणा है, अनुग्रह है पिता। अब तेरे आत्मा की चलाए चले पिता, तेरी कोई तरह तुम दुहाई तो हर एक के कानों को खोल दे, हृदय खोल दे, ताकि तेरे वचन उनमें बसे। तेरा वचन जो जीवन के लिए जीवन मांगता हूँ, दुआई होता हूँ हर एक के लिए, उस परिवार के लिए, जहाँ जहाँ जाए पिता, वो सुसमाज जहाँ जहाँ जाए, जहाँ जहाँ वे जाए पिता, वहाँ आशीष ही आशीष लिया, वो तेरे द्वारा कार्य करे पिता। तेरा नाम हो, तेरी महिमा बोलो जो पिता, उनके हाथों को आशीषित कर पिता, जब वो प्रार्थना के लिए बढ़ाए। वे शब्द कहे तो उनके शब्दों को भी आशीषित कर पिता, ताकि तेरी महिमा बोलो हो पिता। ये प्रार्थना सुंदर कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन।